करने के बाद अगर उसको बोला जाए ना कि शायद या तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ, जो मैं करती हूँ मैं वो दिखाती नहीं हूँ, दिखाई जाए ऐसा तो नहीं। अब मैं पार्टीज में जा रही हूँ, मैं ऐसी कंडीशन में नहीं जा सकती ना पार्टीज में। बताओ आगे क्या हुआ था उस दिन? झगड़ा लव के कारण हुआ था। तो बड़े सुपुत्र ने क्या बोला आपको फोन करके? भगा दिया मैंने लव को, दोनों को भगा दिया। सेलिब्रिटी हूँ मैं, दिखाना जरा सेलिब्रिटी के पैर। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर अजय शास्त्री जी के बारे में बात करने आई हूँ। इनका प्रमोशन मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। इंस्टा पे भी मैं इनकी स्टोरीज और रील्स लगाती हूँ, साथ साथ मैंने व्लॉग्स में भी आप लोगों को बहुत बार बताया, शॉर्ट्स में भी मैं बताती हूँ। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी समस्या चल रही हो, घर में, परिवार में, प्यार में, व्यापार में, दाम्पत्य जीवन हुआ या आप अपने करियर को लेकर परेशान चल रहे हो, लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले सकते हो। तो जल्दी से जाइए, बैनर पे दिया गया नंबर है इनका, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले लीजिए। नंबर में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी इनका। थैंक यू। सालों से ना तो उस पर नाखून पॉलिश लगी है, दिखाती हूँ ना भाई, मैं 24 घंटे में सिर्फ फोन में लगी रहती हूँ। दिखा ना दीदी मेरा हाथ, अब मुझे दिखाओ पूरा। कैसे बोल लेती है यार ये औरतें, कैसे बोल लेती है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। देखो कि मतलब ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हर्ट होती है ना, कि मतलब ऐसा किसी का पीछा नहीं लिया जाता ना कि मैं हर बार नेगेटिव। अच्छा बोलने वाले भी बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा बोलते हो इसीलिए शायद ब्लॉग्स आते हैं, हर चीज़ आती है। लेकिन जब इंसान करता है ना, और करने के बाद अगर उसको बोला जाए ना कि शायद या तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ, जो मैं करती हूँ मैं वो दिखाती नहीं हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप आपका डेली रूटीन शेयर करो, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है ना कि शूट करने वाला कोई नहीं होता और इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन बस एक ने लिखा है, वो कमेंट मैंने दिखाऊंगी भी आपको। मुझे वो कमेंट में मतलब अंदर तक मतलब शायद हाँ होती होगी, लोगों की सोच ये भी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो दिखता है भैया, जैसा देश वैसा वेश लेना ही पड़ता है इंसान को। अगर मैं पार्टीज़ में जा रही हूँ तो मुझे अपना लुक वही रखना पड़ेगा, वो मेरा काम है और ये मेरी असलियत है। ये जो मैं दिख रही हूँ ना, ये मेरी असली ज़िंदगी है। वो थोड़े टाइम की बनावटी ज़िंदगी है, अगर वो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है कि हर चीज़ दिखाई जाए, ऐसा तो नहीं। अब मैं पार्टीज़ में जा रही हूँ, मैं ऐसी कंडीशन में नहीं जा सकती ना पार्टीज़ में। मेरे साथ के अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों में उठना बैठना है मेरा, जाने मानी हस्तियाँ हैं वो लोग। अगर उनके बीच में मैं इस तरीके से जाऊँगी, और उन लोगों को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरी लाइफ क्या है। बस फ़र्क इतना है कि मैं अपनी ज़िंदगी को पब्लिक में, जो मेरा मतलब संघर्ष, इतना मैं अपनी खुशियाँ दिखाती हूँ, मैं अपना संघर्ष नहीं दिखाती किसी को कि मैं इतना दिन भर ऐसे गधों की तरह काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और रही बात हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। आज से 2 दिन पहले कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी जो आप लोगों के सामने नहीं आ पाई, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक घटना थी। वो शायद हमारे परिवार से जुड़ी हुई थी। कुछ देर में हमारा पूरा परिवार बिखर जाता, और वो घटना जुड़ी हुई है मुझसे, सिर्फ मेरे गुस्से को लेकर। और जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है। और उस दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ, मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ख़तरनाक वाला झगड़ा हुआ, बहुत ख़तरनाक झगड़ा। और वो झगड़े ने इस कदर एक ऐसा रूप ले लिया कि मतलब घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने सोचा नहीं था कि ये झगड़ा इस कदर बढ़ सकता है। सोचा था? आपने सोचा था? तो आगे का जो विवरण है आप वो इनके मुखाग्र से सुनेंगे, बिंदु से, कि क्या हुआ था उस दिन झगड़े में और क्या मतलब किस तरह से वो झगड़ा बढ़ा और वो किस रूप में गया। तो आगे आप बताएंगे पब्लिक को क्या हुआ था। तो आप पहले हाथ नमस्ते करो, बाप माँ ने नमस्ते नहीं सिखाया आपको करना। हाँ, फिर आप बताओ आगे क्या हुआ था उस दिन। झगड़ा लव के कारण हुआ था। माचिस दो ज्वालामुखी में लव ऐसा शुरू से लव यही करता है। गर्मी कितनी यार, आईब्रो में पसीना आ रहा है ना। तो मतलब माचिस बता के लव हट गया। तो हुआ क्या था पूरा, आप ऐसे मत बताओ, ऐसे शायरी में मत पेश करो हमारे गम को, बातों में बताओ कि हुआ क्या था उस दिन। वही लव के कारण आप दोनों की लड़ाई हुई थी, और गुस्से में भैया ने बोल दिया था, चली जा तेरे घर। अभी इतनी शयानी है कि लव को लेकर उसको कटिंग कराने चले। लड़ाई इतनी खत्म
हुई। इतना भयंकर झगड़ा था वो। मैं चली जाऊँ मेरे घर, बोले हाँ निकल, अभी निकल, आना मत, ऐसा मत करना। तो मैं ठीक है। मैंने भी ऐसी अपनी दयनीय हालत वाली साड़ी पहनी हुई थी और अपने घर की फटी टूटी स्लीपर पहनी पैर में। कंगा उंगा कर लिया था, बाहर खड़ी हुई थी जब देख रहा था। नहीं तो वो तो मैं नहा के गई थी, तो मेरे को तैयारी मतलब घर की साड़ी पहनी हुई थी ना मैंने, और स्लीपर भी घर की पहनी हुई थी। तो मैंने निशा मेरा हाथ पकड़ती, कहाँ जा रही हो आप? मैंने नहीं मुझे मत रोक, चुप, उठ लव, खड़ा हो, फटाफट खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। बोले बोले क्या हुआ दीदी, पहले बताओ तुम कहाँ जा रही हो, आपको मेरी कसम है। नहीं दीदी रुको। निशा बोलती नहीं दीदी आप नहीं जाओगे। और मम्मी पापा उस दिन गए थे उज्जैन, और वो लोग ऑन द वे थे, रिटर्न हो रहे थे। तो जैसे मैं निकली गुस्से में, मैं उठ लव, और वो बाहर खड़े हुए थे मेरे हस्बैंड, अभी निकाल, पहले फुर्सत में निकल। कैसे बोले थे? अभी आ मत जाना, आ मत जाना, वापस पलट के इस घर में दिखना मत तू मुझे। मैं अब तो नहीं दिखूंगी, जा रही हूँ। मेरे पीछे निशा, मेरी दादी सास, मिल्की, माँ मेरी निशा, दीदी रुक जाओ। बड़े में कहती ए नीता मैंने ऑटो खड़ा हुआ था, ऑटो में बैठी, मैं फटाफट ऑटो स्टार्ट करो, और ये लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं। इनको ऐसा लगा कि मैं घर छोड़ के चली गई। फिर मेरे को तो नहीं लगा, वो तो भाभी बार बोल रही थी फोन लगा। मैं फोन लगाया तो आपको बोला मम्मी यहीं हूँ, लक्की कटिंग करा के आ जाऊंगा। मतलब गुस्सा तो मुझे इतना आया, लेकिन मुझे कभी तक वैसा वाला गुस्सा नहीं आया कि जिसमें मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। उतने चरम सीमा पे मेरा गुस्सा पहुँचा ही नहीं आज तक कभी। और ना मैं भगवान से दुआ करती हूँ मुझे कभी वो गुस्सा आए भी नहीं अपनी ज़िंदगी में, कि जिसमें मुझे अपना घर छोड़ना पड़े, ससुराल छोड़ना पड़े या मायके जाना पड़े। भगवान ऐसा गुस्सा कभी लाए भी नहीं। तो मम्मी उस दिन आप लोग रास्ते में थे, आप इधर बैठे ना, आप ऐसे खड़े क्यों हो एकदम ऐसा सनी देओल बन के? आपकी अदालत में आपका स्वागत है। यहाँ पर बात की जा रही है केस नंबर, क्या तारीख थी टीटू भैया उस दिन, जो भी थी व्हाटएवर। तो मम्मी आपके पास कॉल पहुँचा था उस दिन, तो आपके मतलब बड़े सुपुत्र ने क्या बोला आपको फ़ोन करके? भगा दिया मैंने लव को, दोनों को भगा दिया। बहुत मारा मैंने पेड़ से, बहुत मारा लव को, भगा दिया मैंने। तो मैंने कहा तू कहाँ है? मैं घर पे ही हूँ, मैंने भगा दिया। तो मैं आऊँगी जब तक दिखना नहीं चाहिए तुझे। मम्मी ने बोला उनको तो भगा दिया, लेकिन तू भी घर में नहीं दिखना चाहिए मुझे। तो मम्मी सुनो, मम्मी यार कैसी बात कर रही हो, मेरा कोई साथ नहीं देगा, देखना मत घर पे आऊँ जब। मतलब ये चीज़ तो भगवान की दया से, मतलब ऐसा आशीर्वाद है कि जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो मतलब मेरे सास ससुर और देवर तो चलो वो तो मेरा साथ देते हो। नहीं दिया? हाँ, तो मतलब मेरे फैमिली को अच्छे से पता है कि नीतू मतलब कभी ऐसा कुछ गलत डिसीजन लेती नहीं है, ना कभी इतने गुस्से में पहुँचती। आपके साथ तो दूर के बात है, भैया का साथ कौन देता है? वो बेचारा कैसे मतलब वो सफाई दे रहे थे मम्मी को। मम्मी फिर किस तरीके से उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया आपके सामने? ला मेरी बात तो सुनो, मैंने फ़ोन काट दिया। मैं कह रहा फ़ोन बस मैं आऊँ जब घर पे मत दिखना, इतना बोल के फ़ोन काट दिया। घर पे आज सामने सबसे पहले वही दिखा, सोता हुआ। सो रही है तो पलंग पे सोता हुआ बेफिक्री से सोए हुए थे क्योंकि फिर जब हिला डुला भी नहीं, हमने इतनी बात करी थी, चिल्ला चोट करी, लेकिन हिला डुला भी नहीं, चुप हो गए बिल्कुल। सुन हो गया। हाँ, तो बस वही था। फिर बिट्टू भैया का फ़ोन आया मेरे पास, हाँ भाभी कहाँ पर हो? तो मैंने मैं तो कटिंग करवा रही हूँ। तो भैया तो बोल रहे तुम घर छोड़ के चली गई। मैंने नहीं, मैं कटिंग करवाने के लिए आई हूँ। तो बस यही था। आपको ऐसा लगता है मैं कभी घर छोड़ के जाऊँगी? नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए कभी ऐसी चीज़, लगा हाँ तो समझ लेना। हाँ ऐसा नहीं, क्योंकि मतलब मेरे मायके की साइड से और ससुराल की साइड से। तो सॉरी गाइज, यहाँ पर से चली गई ये वीडियो की वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अच्छी बात कर रही थी, अपने ससुराल को लेकर ही बता रही थी, और मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने ससुराल की तारीफ़ कर दूँगी। मम्मी बड़े ध्यान से सुन रही कि क्या बोले जा रही है, क्या बोले जा रही है। बहुत देर बाद मम्मी कंट्रोल कर रही है कि मैं ना हंसूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाएंगी, कि वो मेरी बातें सुनकर, मैं जब सीरियस होती हूँ तो भी मेरी बात पर लोग हंसते हैं, मैं कॉमेडी करती हूँ तब भी मेरे, मतलब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी। ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रही थी, मैं सच बोल रही थी। तो भी मम्मी को देखना बहुत तेज़ हंसी आएगी। अभी टीटू भैया की तरफ देखेंगी और उठ के चली जाएंगी वो। लेकिन मैं यहाँ पे कोई मजाक के मूड में नहीं थी, मैं बहुत सीरियस बात कर रही थी। टीटू भैया भी हंस रहे, मम्मी भी हंस रही मेरी बातें सुन के। लेकिन जो भी बात थी मजाक था, कोई घर वर छोड़ के नहीं गया, कोई कहीं नहीं जा रहा है। और कभी मुझे ऐसा गुस्सा ही नहीं आया कि जिसके कारण मैं अपने पति से दूर जाऊँ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।